जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद में 3x प्लस 2y बराबर 27। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को रोक लेंगे। समीकरण 1 को रोकने के बाद में x का मान या y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में जो x या y का मान प्राप्त होगा उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे और उसके बाद में हमारा दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को रोकेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम x को रोक लेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, पहले से है, और माइनस में y है तो बराबर के उस पार प्लस का y हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 4 प्लस y। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। जब समीकरण नंबर 3 इसे मानेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि हमने समीकरण 1 से हल किया है तो इसका मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 2 हमारा क्या लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 27। तो हमारा x का मान कितना आया है? 4 प्लस y। तो यहाँ 4 प्लस y जो आया है x के स्थान पर रख देंगे। तो 3 ब्रैकेट में 4 प्लस y, उसके बाद में प्लस 2y बराबर 27। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 प्लस 3 और y 3y प्लस 2y बराबर 27। अब यहाँ पर 3y और 2y, 3 2 5y बराबर 27 और 12 बराबर के इस पार है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12। तो 5y बराबर, इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15। तो y बराबर 15/5। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 3 15। तो y बराबर 3। यह हमारा y का मान प्राप्त हो गया है। हमको x का मान निकालना है। तो हमने जो समीकरण 3 माना है तो y का मान अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा 3 समीकरण क्या लिखा हुआ है, x बराबर ब्रैकेट में 4 प्लस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो x बराबर 4 3 7, तो x का मान 7 आ गया है और y का मान 3। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 7 और y बराबर 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, x माइनस वाई बराबर -6, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर -18, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। अब इसको हल करके हमको x और y का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो 1 में क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर -6। अब यहाँ पर हम चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान। जैसे मान लीजिए हमने x को रोक लिया, तो x बराबर -6 और -y है ना, तो बराबर के उस पार प्लस में y हो जाएगी। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या करना है, जो x का मान आया है, x का मान कितना आया है, x बराबर -6 प्लस वाई, इसी मान को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर -18। समीकरण नंबर 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर -18। तो हमारा x का मान कितना आया है, x बराबर -6 प्लस वाई, तो x के स्थान पर रख देना है क्या, -6 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर -18। तो 1y कितना हो जाएगा, 2y बराबर -18। माइनस में 6 है ना, बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 6। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, -12। अब इसको हम काट भी सकते हैं, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। तो y बराबर -6, ये y का मान प्राप्त हो गया है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा।
जैसे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हमारा समीकरण नंबर 3 कितना है, x बराबर -6 प्लस वाई। तो x बराबर -6 और y का मान कितना आया है, -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -6। तो x बराबर -12, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -12 और y बराबर -6, यही हमारे आंसर हो जाएंगे।